हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के जो आपकी किताब है उसका लास्ट चैप्टर यानी उपभोक्ता अधिकार। चैप्टर 5 है जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। और इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। लगभग आपकी इससे पहले आपकी 3 बुक कंप्लीट करा चुका हूँ और 3 सब्जेक्ट आपके साइंस और मैथ्स भी कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी आपके 2-3 सब्जेक्ट बचे हैं, वो भी बहुत जल्द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको। तो आ चुके हैं हम सीधा चैप्टर 5 पर जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। और इस चैप्टर में आपके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक चीज यहाँ पर ऑन करना रह गया, उसको मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम इजिली अच्छे से समझ पाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपका जो पहला एमसीक्यू है। क्या है पहला एमसीक्यू बच्चों? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें बोला है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो कई बार ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम में बच्चों की क्वेश्चन आ चुका है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका सेकंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो उसमें है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे हैं, उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित है। तो उपभोक्ता अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? प्रतिनिधित्व का अधिकार सम्मिलित होता है, क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है, चुनने का अधिकार होता है। यानी ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से प्रश्न है और एक एक नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य? देखो, सूचना का अधिकार को हम आरटीआई बोलते हैं, जिसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन। आप किसी भी सरकारी दफ्तर की कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आरटीआई के तहत आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये 2005 में अक्टूबर को पारित किया गया कानून है। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को सरकारों के कार्यकलापों की सूचना पाने का अधिकार है। उसके बाद सेकंड नंबर आप देख रहे हैं, आईएसआई को और एगमार्क क्या है। तो ये क्या है? प्राथमिक चिन्ह है जो खाद्य पदार्थों तथा अन्य उत्पादों की विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वसनीयता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। यानी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं, तो अगर उस पर आई और या फिर एग मार्क का चिन्ह अगर आप देखते हैं तो आप आंखें बंद करके उसको खरीद लीजिए। बस एक चीज आपने चेक कर लेनी है कि उसकी एक्सपायरी डेट। ठीक है, बाकी जो होता है वो सब टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपरा, ठीक है, कोपरा क्या है? सन 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी 1986 में क्या होता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक हो गया। 1986 पारित किया गया, जो कि कोपरा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत चिकित्सालय में शल्य, आगे बढ़ते हैं, शल्य चिकित्सक की लापरवाही से अपंग हो जाने पर, फर्जी प्रमाण पत्र अथवा फर्जी नियुक्ति करने पर तथा वस्तुओं के विक्रोपरांत सेवा न देने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है, मान लो आपने कोई वस्तु खरीद ली और उसके बाद अगर उस वस्तु में कोई गड़बड़ हो जाती है तो अगर वो वापस नहीं लेता तो उनको सजा मिलने का इसमें प्रावधान रखा गया। किसमें? कोबरा में। प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजार में किसकी आवश्यकता होती है। तो बाजार में नियमों व विनिमयों, ठीक है, किसकी? नियमों व विनि विनियमों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 5, किन कारणों से उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अत्यधिक खाद्यान्नों की कमी यानी जमाखोरी, कालाबाजारी। कालाबाजारी क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो गेहूँ का सीज़न है, तो लोग उस समय क्या करते थे, गेहूँ को अपने गोदाम में इकट्ठा करके र रख लेते थे और फिर जब गेहूँ का सीज़न चले जाता था, तब उस गेहूँ को बाहर निकालते थे। तो आप लोग देखे होंगे नॉर्मली प्याज़ और टमाटर का रेट क्यों बढ़ जाता है? लोग क्या कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं। यानी उसको मशीनों वगैरह में डाल कर के कुछ महीने तक स्टोर कर लेते हैं, फिर जब उसकी शॉर्टेज आती है तब वो मार्केट में निकालते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकें। तो खाद्यान्नों की कमी कैसे होती है? जमाखोरी और काला बाजार से। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट के कारणों से हुई। अगला है प्रश्न नंबर 6, भारत में उपभोक्ता संबंधी कौन सा कानून कब पारित किया गया? ठीक है, तो कोपरा कानून वर्ष 1986 में भी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कस किया था। प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की समस्या बताइए। तो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं खर्चीली होती है। इसमें प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8 को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 9, इसको भी छोड़ दीजिए और 10 भी आप छोड़ दीजिए। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं वो है 3 नंबर का। 3 नंबर में पहला क्वेश्चन, एग मार्क तथा आईएसआई चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है। अभी अब मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया था। ये क्वेश्चन आपका 2015-2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। एग मार्क तथा आईएसआई चिन्ह प्रमाणक चिन्ह है जो उत्पाद को और विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर प्रदान किए जाते हैं।
एगमार्क क्या है? एगमार्क प्रायः उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता पर प्रदान किए जाते हैं, जैसे मसाले, शहद, दालें, आटा, खाद्य तेल आदि पर। आईएसआई क्या है? ये चिन्ह प्रायः तकनीकी उपभोग की वस्तुओं की गुणवत्ता पर प्रदान किए जाते हैं, जैसे पंखा, मशीन, यानी जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह है, मोबाइल हो गए, इन सबको क्या दिया जाता है? आईएसआई। और जो खाने पीने की वस्तु उनमें उनको एग मार्क दिया जाता है। ठीक है। अगला है आईएसओ। तो चिन्ह भारी उद्योगों तथा द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता पर प्रदान किए जाते हैं, यानी एसआईओ जो चिन्ह है वो उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग करते हैं, उनकी गुणवत्ता पर प्रदान किए जाते हैं, जैसे विद्युत के ट्रांसफार्मर, कार बनाने वाली कंपनियां, मशीनरी बनाने वाली कंपनी आदि। अच्छा से समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। यानी जब आप मान लो कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या गुणवत्ता चेक करते हो कि वो वस्तु जो आप खरीद रहे हो वो किस गुणवत्ता की, यानी कितनी हमारे लिए फायदेमंद है, क्या उसके फायदे। तो बाजार में वस्तु खरीदते समय वस्तु की गुणवत्ता का ध्यान रखें। इसके लिए वस्तु पर एग मार्क, हॉल मार्क तथा आईएसआई मार्क अवश्य देख लें। वस्तु की खरीदारी करते समय इसकी एक्सपायरी डेट अवश्य चेक कर लें। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता ही रहा था कि अगर उस पे एग मार्क भी है तो उस पर एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिएगा। वस्तु को खरीदते समय वस्तु की बिक्री उपरांत सेवा की गारंटी कार्ड तथा रसीद अवश्य लें। अब देखो, आपने मान लो कोई चीज खरीद ली, जैसे पंखा ही खरीद लिया, अब उसका आप गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड आप जरूर लें, और उसकी रसीद भी अवश्य लें कि आपके पास कोई प्रमाण हो। अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता है और कल को आप मान लो आपको चीज गलत मिल गई, तो आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। मान लो उस पर वो गारंटी वारंटी नहीं भी दे रहा है और उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट उससे परचेज कर लिया, तो वो उसके रसीद अगर आपको दे देता बना करके, और वो आपकी वस्तु चाहे गारंटी वारंटी में हो या ना हो, ठीक है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। पांचवा है, जमाखोरों, बेईमानों, धोखेबाजों, तस्करों, उत्पादकों तथा दुकानदारों की शिकायत पुलिस, न्यायालय अथवा उपभोक्ता फोरम में अवश्य करें। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। अब तो एक नंबर आपको दे दिया गया है 112, इस पर आप कोई भी शिकायत तो आपकी एनी टाइम आप कर सकते हैं 24 घंटे। ठीक है। अगला है आपका, अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण सजग रहें। छठा है आपका, उपभोक्ता जागरूकता संगठन के सदस्य अवश्य बने। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट बच्चों वही मैं आपको बताऊंगा, फालतू क्वेश्चन आपने नहीं करना है। बाकी इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन है आप उसका बना करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किए जाने पर उपभोक्ता को इस अधिनियम से कौन से अधिकार मिले, उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका भी आप बना करके लिख सकते हैं। एक बार इसको मैं जल्दी जल्दी बच्चों पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है 1986 पारित किया, इससे उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार प्राप्त हुए। कौन कौन से? पहला तो देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के पारित होने पर इस अधिनियम द्वारा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए न्यायिक संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ये न्यायिक संस्थाएं उपभोक्ताओं की शिकायत सुनकर उन्हें उचित क्षतिपूर्ति दिलवाती है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए प्रशासनिक दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपनाया गया है। फिर तकनीकी मापदंड आईएसआई, एगमार्क और हॉलमार्क आदि विश्वसनीयता के चिन्ह अंकित किए जाते हैं, जो वस्तु की गुणवत्ता के द्योतक है। चौथा है आपका, वस्तु पर अब खुदरा मूल्य, उत्पादन की तिथि तथा उपयोग की अंतिम तिथि को अंकित किया जाता है। इससे दुकानदार खुदरा मूल्य से अधिक नहीं ले सकता। खुदरा मूल्य होता है आपका एमआरपी, यानी मैक्सिमम रेट। ठीक हो गया। मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो गया एमआरपी की फुल फॉर्म। ठीक है, ये हर कोई भी वस्तु खरीदते हैं आप तो उस पर अंकित रहता है। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता अदालत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ के रूप में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड करके भी इसको सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो है, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो बच्चों एक तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता अदालत में अंतर। और दूसरा आप ये देख लेना कि बाजार में नियम तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरण समझाइए। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 4। इसमें लिखा है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजारों में उपभोक्ता के शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब कोई उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड या दुकानदार से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः वह उसे ब्रांड को खरीदना बंद कर देता था अथवा उस दुकानदार से खरीदारी बंद कर देता था। यह माना जाता कि उपभोक्ता जागरूक रहता था, किसी वस्तु अथवा सेवाओं को खरीदते समय सावधानी बरतें। उपभोक्ताओं को लोगों में जागरूकता लाने में कई वर्ष लग गए।
इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाल दी। इस प्रकार भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म और नैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। खाद्यान्नों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। बाकी आप बच्चों इस वीडियो को यहाँ पर बाकी रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगला जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है, यानी आप कब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो वो कौन से कारण है जब आपको लगता है कि आपको ठगा जा चुका है। तो ये तो आप बच्चों खुद बना करके लिखेंगे, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बाकी जो बच्चे नहीं बना करके लिख सकते हो, वो यहाँ पर एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अगला जो प्रश्न है, देखो टोटल यहाँ पे आपके 10 पॉइंट दे रखे हैं, तो 10 में से कोई भी आप 5-6 याद कर लीजिएगा। फिर है उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, ये अभी हम थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। तो इसी के साथ बच्चों आपके इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपने इस वीडियो में देखे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन आपको और इजी वे में देने का। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज इस वीडियो के साथ आपके जो इकोनॉमिक्स की बुक है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी रजिस्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की बुक भी बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में आपका सामाजिक विज्ञान के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप सिंपली जो मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो है उस पर जाकर के आप किसी भी सब्जेक्ट का या फिर सिंपली आपको जो चाहिए आपको वो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। बस आपने क्या करना है, हमारा जो चैनल कंपोजर है उसके होम पेज पर जाना है और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।